हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बी थर्ड ईयर का, जो कि अब सेमेस्टर 5th होगा, उसका एग्जामिनेशन का सोशोलॉजी का सेकंड पेपर यानी कि सोशल रिसर्च मेथड का जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पेपर 2020-22 का है। लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर है। ये लास्ट ईयर का पेपर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो लास्ट ईयर आपको पता है जब ईयरली पैटर्न होता था तो एग्ज़ामिनेशन आपका 3 आवर्स के होता था और 50 मार्क्स का पेपर होता था। बट अभी जो है आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो पेपर पैटर्न आपको पता है जो था वही ऑलमोस्ट रहेगा। सेक्शन ए में आपके सारे कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पहले आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे बट अभी शायद 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी दो टर्म होते हैं, उन दोनों को ही आप पढ़ लेंगे कि क्या होता है। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दो टर्म है, रिसर्च में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव, उसका एक अच्छी रिसर्च का एक फीचर होता है कि वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। जैसे कि अगर हम सिंपल एक एग्जांपल दें कि एक पेन है, वो ब्लैक इन कलर है, तो वो हमारे लिए भी ब्लैक होगा, आपके लिए भी ब्लैक होगा। उसका एक सिंपल एक ही आंसर है। तो रिसर्च जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफरेंशियल बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग, यानी कि संगणना और निदर्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको सेंसस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो जनगणना होती है। 10 ईयर में हमारी एक बार जनगणना होती है। लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई थी। 2021 में सेंसस आना था उसका रिकॉर्ड, बट ड्यू टू कोविड वो नहीं आ पाया है। सैम्पलिंग जो होती है वो एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे होल पॉपुलेशन का। तो जैसे अगर आप देखें कि आप कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, जैसे बाय एक छोटा एग्जांपल है, जैसे कि हमें राइस लेना है तो हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है। अगर वो हमें ठीक लगता है तो फिर हम पूरा ले लेते हैं जितना भी हमें लेना है। ऐसे ही अगर डॉक्टर्स है, आपकी कोई भी डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो आपके ब्लड का एक सैंपल लेते हैं, ना कि आपका पूरा ब्लड निकालते हैं। तो वो सैम्पलिंग है। और सैम्पलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शो द प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके फॉर्मेशन में, ये आपको बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल के ये बता देंगे कि उसमें आप उसके फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाइपोथेसिस सिंपल सा है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वेशन। सो आपको पता है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। और एक ऑब्जर्वेशन और होता है क्वासी पार्टिसिपेंट। हिंदी में कहते हैं सहभागी अवलोकन, असहभागी और अर्ध सहभागी। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर हम उसको सिंपली डिफाइन करें तो कोई भी है, जहाँ जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उस ग्रुप का पार्ट बन के उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन पार्टिसिपेंट की बात करते हैं तो नॉन पार्टिसिपेंट में हम उस ग्रुप की मेंबर, उस ग्रुप को बाहर से ही ऑब्जर्व करेंगे, उसके मेंबर बन के नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपको रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है वो बताना है, किस तरीके का आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा, कौन सा रिसर्च मेथड होगा, कौन सा सैम्पलिंग होगा। तो पूरा रिसर्च डिज़ाइन क्या है वो बताना है। फिर आता है आपका डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। मोड आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स हम जब पढ़ते हैं तो मेन 3 टर्म होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड जो होता है सब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो आपका मोड होता है। तो आपको बताना है कि मोड क्या होता है।
कई बार इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एक नंबर सीरीज़ दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें मोड क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा हाईली रिपीटेड नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं बारंबारता, मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो आपका मोड होगा। तो मोड क्या होता है ये बता देंगे और उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स इसमें पूछे गए हैं वो बता देंगे। ये हो गया आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हम सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो देख लेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। तो इसमें आपसे पूछा है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। कंटेंट एनालिसिस यानी कि अंतर वस्तु विश्लेषण क्या होता है। व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस? एनालाइज द मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द आउटलाइन ऑफ इट्स, यानी कि अंतर वस्तु विश्लेषण क्या है और इसकी रूपरेखा के निर्माण के प्रमुख सोपान जो होते हैं उनका विश्लेषण करना है। कंटेंट एनालिसिस में जैसे कि हम कोई कंटेंट न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, उसका जो एनालिसिस करके हम निकालते हैं, उस तरह का एक एग्जांपल आप कह सकते हैं हो सकता है। तो वो बताना है आपको कि कंटेंट एनालिसिस क्या है और उसका जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसके स्टेप क्या होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो उसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या है? तो आपको पता है एक होता है रिसर्च और एक होता है सोशल रिसर्च। रिसर्च तो किसी भी फील्ड में होती है, बट हम जब सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो वो सारी जितने में आपके सोशल साइंसेज हैं उनसे रिलेटेड होती है। तो सोशल रिसर्च क्या होती है ये बताना है और उसका स्कोप क्या है सोशल रिसर्च का। सामाजिक शोध के जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध जो होता है उसके क्षेत्र यानी कि उसका स्कोप क्या है वो बताना है। तो सोशल रिसर्च बता देंगे और उसके स्कोप को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागी अवलोकन से क्या समझते हैं और सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में अंतर क्या है। अभी देखा आपने कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अभी आपसे लॉन्ग में भी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट दोनों का डिफरेंस भी पूछ रहा है और पार्टिसिपेंट को फिर से भी पूछ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। तो अगर हम क्वेश्चन को लॉन्ग अच्छा सा प्रिपेयर कर लेते हैं किसी टॉपिक को, तो फिर वो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अभी हम इसमें पहले बता देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग में आया तो हम पहले बता देंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आप पहले बताएंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर आप बताएंगे कि दो टाइप के ऑब्जर्वेशन है, एक आपका पार्टिसिपेंट है, एक नॉन पार्टिसिपेंट है और एक और टाइप होता है क्वासी पार्टिसिपेंट। फिर आप पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा डिटेल में बता के फिर उन दोनों के डिफरेंस को बता देंगे कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में क्या डिफरेंस है। पार्टिसिपेंट में आपको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर बनते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करके सिर्फ नॉन पार्टिसिपेंट में आप उसको दूर से ही देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इसको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है एंड एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो वैसे भी जो भी रिसर्चेस होती हैं वो आपकी मतलब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक रिसर्च का ही एक टाइप है, एक टाइप ऑफ रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। तो अनुसंधान का ही एक प्रकार है डिस्क्रिप्टिव। ऐसे ही और टाइप होते हैं एक्सप्लोरेटरी वगैरह, तो आप उनको भी थोड़ा सा रिसर्च के टाइप को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सेक्शन सी में, इस पर भी लॉन्ग आंसर होगा। लॉन्ग आंसर में आई सजेस्ट कि आप उस आंसर को लिखिए जो भी आंसर आपको लग रहा है कि आपको उसको बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करके बता पाएंगे। मिनिमम 3 to 4 पेजेस का एक लॉन्ग आंसर आप कंप्लीट करें और शॉर्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, लॉन्ग में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और लॉन्ग में ज़रूर से कोई चार्ट कोई ग्राफ ज़रूर से बनाइए कि जो आपका आंसर है वो एक बहुत अच्छा उसका प्रेजेंटेशन हो जिसके लिए आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए उनमें आपको थोड़ा सा एलिबरेट करके चीज़ों को बताना है। अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो हमें
ये इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन। बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है, सैम्पल पॉपुलेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर यूज टू डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना and it includes research related to specific predictions, आप कह सकते हैं। एंड अगर इसकी हम बात करें तो इसके 3 मेन पर्पस होते हैं: डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। तो जो भी रिसर्च फाइंडिंग है उसको डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है और वैलिडेट करता है ये। तो सेक्शन सी जो था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपसे सैम्पलिंग का ही पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सैम्पलिंग का पूछा हुआ है। व्हाट इज सैम्पलिंग? डिस्कस द मेथड ऑफ ड्राइंग अ रैंडम सैम्पलिंग। अभी आपको पता है कि जो सैम्पलिंग होती है, अभी मैंने आपको बताया सैम्पलिंग से, अभी आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन आया था, सैम्पलिंग एंड सेंसस का डिफरेंस आपसे पूछा था। बट अभी देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन आया है कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग आपको बताया कि कोई भी जो पॉपुलेशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा सैम्पल जो होता है। तो बेसिकली अगर हम सैम्पलिंग को डिवाइड करते हैं तो सैम्पलिंग जो है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम को क्या कहते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो 2 टाइप की हमारी सैम्पलिंग हो गई। जो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, यानी कि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, जो इसमें आपसे पूछा है, वो बेसिकली जो होती है, दिस इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। इसमें जो सैम्पल होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सेलेक्ट होने की। जैसे कि आपका लॉटरी मेथड हो गया, तो किसी का भी हो सकता है, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, सैम्पल को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है बेसिकली इसमें। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसको आर्बिट्रेटली होती है। तो आप इसमें बता देंगे कि निदर्शन क्या होता है, यानी कि सैम्पलिंग क्या होती है। निदर्शन उसे कहते हैं हिंदी में, और उसी का ही टाइप होता है। तो इसमें आप टाइप का डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग जो है, ये सैम्पलिंग को आपने डिवाइड किया 2 पार्ट में, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, या फिर आप रैंडम और नॉन रैंडम करके बना सकते हैं डायग्राम। और फिर आप दैव निदर्शन की आपसे टेक्निक्स पूछी हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग की आप टेक्निक्स बता सकते हैं, वो लॉटरी उसका मेथड है, इस तरह से करके और भी टेक्निक्स होती हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग के मेथड हैं। उसके एडवांटेजेस वगैरह बता सकते हैं कि वो ईजी टू कंडक्ट होती है, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है अचीव करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को। इस तरह से आप ये डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है डिस्कस शेड्यूल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। अनुसूची क्या होती है उसको परिभाषित करना है और प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो बताएंगे, ये दोनों ही आपके डेटा कलेक्शन के मेथड हैं। अनुसूची और जो प्रश्नावली है, ये दोनों ही आपके डेटा कलेक्शन के मेथड हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। आपको पता है डेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम खुद फील्ड पे जाके कलेक्ट करते हैं लोगों से, और सेकेंडरी डेटा होता है जो हमें न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बुक्स वगैरह में या बहुत सारी रिपोर्ट्स में, उन सब में मिलता है, वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो अगर हम बात करें डेटा कलेक्शन के मेथड की, तो जो आपका शेड्यूल है और जो क्वेश्चन आया है, ये दोनों डेटा कलेक्शन के मेथड है। तो शेड्यूल जो है उसमें बेसिकली हम जब शेड्यूल बनाते हैं, दोनों में ही क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में ही प्रश्नों की सूची होती है, प्रश्नावली और अनुसूची। पर जो अनुसूची होती है वो जो जो भी आपका रिसर्चर है, शोध करता है, जो उसको बनाता है, वो क्वेश्चंस को खुद बांटता है अनुसूची को। वो लोगों से पूछता है और उनको क्वेश्चन पूछता है और उसको खुद पढ़ता है।
लेकिन प्रश्नावली जो होती है वो बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, क्योंकि अगर वो पढ़े हैं तभी तो वो पढ़ के आंसर करेंगे। तो प्रश्नावली प्रश्नों की सूची बना ली गई और वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और फिर उसका एक समय दे दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर आप हमें प्रश्नावली भर के आंसर दे दें। अनुसूची में आप सामने से पूछ के आंसर करते हो, पर प्रश्नावली में कई बार ऐसा हो जाता है कि डिले हो जाता है आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलने में, या नहीं किया लोगों ने, तो इस तरह की चीज़ें। प्रश्नावली का एक एग्जांपल आपका अगर हम ऑनलाइन बेसिस पे देखें तो आजकल आप देख रहे हैं गूगल फॉर्म्स, तो वो एक एग्जांपल है प्रश्नावली का ही है। उसमें क्या है, आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और उसको लोगों को सर्कुलेट कर दिया। गूगल शीट होती है वो, उसमें क्या है, लोग आंसर्स अगर उनकी मर्ज़ी है वो फिल करते हैं, नहीं होती है नहीं करते हैं। पर अनुसूची में क्या है, आप सामने से जाएंगे पूछेंगे तो लोग आंसर कर देते हैं आपको। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, हाईलाइट इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। अभी मैंने आपको बताया कि डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं डेटा कलेक्शन के, वो आपसे पूछे हैं। अभी हमने ऊपर डेटा कलेक्शन के सोर्सेज पढ़े, वो कौन से थे, वो प्राइमरी थे, क्योंकि हम खुद उन पे काम कर रहे थे। अभी आपसे सेकेंडरी सोर्सेज पूछे हैं, तो सेकेंडरी सोर्सेज में आपका जो न्यूज़पेपर में कोई डेटा आया है, किसी मैगज़ीन में कोई डेटा है, किसी बुक में कोई चीज़ आपने पढ़ी, किसी का आपने कोई डिसर्टेशन पढ़ा, आपने किसी का कोई रिसर्च पढ़ा, आपने कोई भी ऐसा जो भी डेटा पब्लिश्ड है वो आपने पढ़ा, वो सब सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है आपको ये बताना है, उससे उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है उनके बारे में बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, यानी कि समांतर माध्य। तो बेसिकली अगर हम सिंपल इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, तो जिसमें ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये ग्रुप वगैरह नहीं दिया होता है, जैसे इसमें क्लास इंटरवल वगैरह दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल के तब निकालना होगा। और एक इसका सिंपल आता है जिसमें हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करके भी निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन कर एन करके निकालते हैं। तो इसके थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। बट ये आई सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट करिए जब आपको पता है, जब आपको क्लियरली फॉर्मूला पता है, जब आपको पता है कि किस मेथड से इसे करना है, तो इसे करना बेहतर है, क्योंकि आप इसमें फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। क्योंकि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप सही आंसर होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आई सजेस्ट कि आप इसको ना करके आप थ्योरी पोर्शन करिए, क्योंकि अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स पूरे चले जाएंगे। ऐसे थ्योरी में आप कुछ भी लिख रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि स्टैटिक्स वाला पार्ट हम तब करें जब हमें क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें एक मीडियन का क्वेश्चन आता है, तो मीडियन में दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक n+1/2 होता है, एक दूसरा होता है। तो उसमें आपको ये देखना होता है कि मतलब जो मिड वैल्यू होती है वो क्या है, तो वो आपको निकालना है। तो सबके फॉर्मूले हैं, बेसिकली वो इजी है। अगर आपने थोड़ा सा उसको समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो वो इजी भी है। बट जिसको मैथ्स नहीं उतना समझ आ रही है, नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो जो थ्योरी पोर्शन है वो अटैम्प्ट करे, और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस थे, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें सेकेंडरी डेटा पूछा है तो आप प्राइमरी के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें रैंडम सैम्पलिंग भी पूछा है, आप नॉन रैंडम भी पढ़ लीजिए। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आपको समझ आ रहे हैं उनको भी पढ़ लीजिए, इनको भी पढ़ लीजिए, तो मे भी इनसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आई होप आपको पेपर का पैटर्न और किस तरीके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किसी भी कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट कर सकते हैं आप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये पेपर शेयर कीजिए कि उन्हें भी पता चले कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।